गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सियावर राम चंद्र के जय। जो गुरु कृपा करे, 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 कोटिक पाप कटत पल छिन मो, कोटिक पाप कटत पल छिन मो, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो कृपा गुरु की महिमा हरि सोमारे, गुरु की महिमा हरि सोमारे, गुरु की महिमा हरि सोमारे, गुरु की महिमा हरि सोमारे। धनि सारे नि सा धनि ग म प ग म रे सा नि सा धनि सारे ग म प धनि रे सा रे नि सा गुरु की महिमा हरि धनि सारे ग म प ग म रे सा रे नि सा धनि रे सा नि सा ध धनि ग म प ग म रे सा नि सा धनि रे सा। गुरु की महिमा हरि सोमारे, वेद पुराण सब ही विचार, वेद पुराण सब ही विचार, ब्रह्मा व्यास रचे पल छिन मो, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो धनि सारे ग म प ग म रे सा रे नि सा धनि जो ध धनि ग म प ग म रे सा रे सा, जो गुरु कृपा म प ग म रे सा रे नि सा धनि रे सा नि सा जो म प धनि ग म प सा ग म रे सा नि सा, जो गुरु कृपा करे। श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में सादर नमन के साथ भगवान श्री राघवेंद्र और जगत जननी किशोरी अम्बा की अहेतुकी कृपा के माध्यम से आपके अयोध्या ग्राम खल्लारी के पावन धरा में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय सत्संग मानस गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
इस पुनीत आमंत्रण के लिए शक्ति संगम मानस परिवार भिमौरी जिला बेमेतरा की ओर से आयोजन समिति एवं इस मानस यज्ञ में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपों में जिनकी भी स्नेह सहयोग सहभागिता हो, समस्त ग्रामवासी खल्लारी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। आप सभी लोग साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं, जो कि 2 दिनों तक राम कथा रसपान करने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने की जो विधा है वही राम कथा है। विश्व के इतिहास में श्रीमद् रामचरितमानस रामायण एक ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ है जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए और परिवार के लिए समान रूप से कल्याणकारी के साथ साथ अत्यंत हितकारी भी है। आप सबों का राम कथा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमें जिस प्रसंग पर चर्चा करनी है, मन संचालक आदरणीय भैया जी ने कान पावक जारी शक कान समुद्र समाई और कान करे अबला प्रबल के ही जग काल न खाई। ये अनुकूल वातावरण से प्रतिकूल वातावरण में परिवर्तन अर्थात जो होनी है वो अनहोनी हो गया और अनहोनी है वो होनी हो गया। जो राम राजा बनना था उनको वनवास मिल गया और इसलिए इस दोहे में इसको आधार मान करके कवि ने क्या बात कही, अयोध्या वासी के प्रजावासियों के हृदय में इतना पीड़ा है, आत्मग्लानि है कि पापनी कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। अब इसका माध्यम से भैया भगवान राम का वन गमन की लीला भी है ना, भगवान राम का यहाँ से वहां तक लीला चला। आइए इसको एक भजन के उपरांत आपके बीच रखने की चेष्टा की जाएगी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का बहुत प्यारा सा पद है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन से। सियावर चंद्र की जय। भरत प्रिया राम चंद्र के जय। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो। तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो भिखारी, दानी हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारे, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन।
ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव, ब्रह्म 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 तू हो जीव, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा, तात मात गुरु सखा, तू सब विदित मेरो, तू दयाल दीन, तू दयाल दीन। गर सारे गा पद सरे ग ग ग ग गर सारे ग सरे ग ग ग, तू दयाल दीन। तोई मोहि नाते अनेक, तोई मोहि नाते अनेक, तोई मोहि नाते अनेक, ग सरे ध सरे ध ध ध ध ब गर सारे ग प ध सरे ध ध ध, तोई मोहि नाते अनेक, तोई मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए जो भावे, जो जो तुलसी कृपालु, जो जो तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन, तू दाने हो भिखार, तू दाने हो भिखार, हो प्रसिद्ध पात की, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज आए, तू दयालु दीन, तू दयालु दीन, दीन दीन तू। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम। ओम मंगल मूर्ते नमः, गणाधिपति नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनो रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। कबीरा पूता राम का, मोतिया मेरा नाम। गले राम की जेवरी, जित खेचै तित जाओ। तू तू करे तू बावरे, दूर दूर कर जाओ। जो राखे सो ही रहो, और जो दे सो ही खाओ। हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतिये, हर हर महादेव। श्री सीताराम कथा के अनन्य अनुरागी
पूज्य चरण कमल अनुरागी मंच के पीछे विराजमान परम श्रद्धेय विप्रजन विज्ञजन गुरुजन, उपस्थित संत जन भक्तजन, श्रद्धा स्वरूपा वात्सल्यमयी ज्ञानमयी करुणामयी मातृशक्ति बंदनी माताओं एवं बहनों, आप सबों के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भगवान स्वयं अनंत है, साथ में उनके नाम रूप लीला गुण चरित्र सभी अनंत। ऐसी अनंत कथा करने में मुझ छोटा सा टीकाकार के द्वारा त्रुटियां सुनिश्चित होगी। त्रुटियों को क्षमा प्रदान कर मानस के दोहे को आधार मान करके इस पर कुछ चर्चा की जाए। काहन पावक जानि सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल यही जग काल न खाय। देवियों सज्जनों, इस दोहे का सरल सा अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। ये चार बातें इस दोहे में दर्शन हो रहा है। क्या बोले कि आग में वो सामर्थ्य है जो सब कुछ कर सकता है। वो जलाने की जो उनकी विशेषता है, विशेष गुण है, वो आग जलाने का काम करे, चाहे वो संत का हाथ हो, चाहे वो चोर का हाथ हो। ये संत है, ये धर्मात्मा है, तो छोड़ दूं क्या इसको। प्यारे सज्जन, आप अगर आग के सामने हाथ जाएंगे, चाहे वो संत हो, मुनि हो, महात्मा हो, कोई भी हो, आग अपना प्रभाव दिखाएगा। चूंकि अग्नि 5 तत्वों में एक अग्नि तत्व है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा आपका शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जिसमें आग तत्व है, जिसको हम तापमान कहते हैं। 98.6 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर के भीतर वो ताप रहता है, तभी जिंदा रहता है। नारी जुड़ागेगा इसे किथन तो उसका ताप नहीं मिला। निवेदन करूं कि मैं इस प्रसंग के माध्यम से अयोध्या कांड का यह पावन सा प्रसंग जो है, वो अनहोनी को होनी कर दिया और होनी को अनहोनी कर दिया। अनुकूल वातावरण को प्रतिकूल वातावरण में परिवर्तित करने का एक माध्यम कि भगवान राम जो है वो वन गमन की लीला करना चाहता है। और इसका माध्यम यह है कि महाराज दशरथ के मन में जो संकल्प था वो पूर्ण नहीं हुआ। यूं कह सकते कि भगवान की मर्जी नहीं है, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता कहीं न फूल। ईश्वर के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। राघवेंद्र की जो लीला है, सत्य कहीं कभी नारिश भाव, कवि महोदय कवि सत्य ही बात कहते हैं कि सब विधि अगौ अगाध दुराऊ। सारे अयोध्या के प्रत्येक नागरिक के मन में पछतावा है कि पापनी कैकेयी ने ठीक नहीं किया, पर कैकेयी माता को तो भगवान राम की लीला में सहयोग प्रदान करना है। उनके रंगमंच की लीला है, वो लीला में कैकेयी को भी पाठ दिया है। कैकेयी ये पाठ करना है तुमको, मंथरा ये पाठ करना है। सारे पात्रों को बटोर करके उन्होंने वनगमन की लीला प्रस्तुत किया है। अब तब कहना पड़ेगा कि काहन पावक जारि सक। इसका एक उदाहरण है कि आग क्या जला नहीं सकती, और इसके पीछे बोले कि कान करे अबला प्रबल। ये प्रसंग का माध्यम क्या है कि अबला क्या नहीं कर सकती। अब सामने उदाहरण है महारानी कैकेयी का, मंथरा का, शूर्पणखा का। बोले कि सारे अबला जो है वो अबला को अबला ही मत समझो, वो प्रबला बन जाती है। तू ही काली है, तू ही चंडी है, तू ही मतवाली है। बोले कि ये
अबला हमारी माताएं जो है, हमारी नारी शक्ति जो है, नारी जागरण का तात्पर्य क्या है? नारी शक्ति और देवियों सज्जनों, नारी का 3 परिचय है। त्याग, समर्पण और स्नेह की भावना जिसमें हो वही नारी शक्ति है, वही मातृ शक्ति है, आदि शक्ति जगदम्बा है। इसलिए नारी जात के लिए 3 विशेषण दिया गया है कि अमुक की बेटी है, अमुक की पत्नी है और अमुक की माता है। रामचरितमानस की भाषा में योग कह सकते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि अयोध्या कांड के इस दोहे का तात्पर्य है कि आग के साथ तुलना करने का तात्पर्य क्या है? आग सबको जला सकती, लेकिन आग उनको नहीं जला सकती, आग उनको जला सकती है। आप कल्पना करेंगे कि हनुमान जी के पूंछ पर आग लगा दिया गया, कपि के ममता पूंछ पर सबही कह समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। आग लगा दिया गया। किसी ने पूछा कि ये हनुमान जी ने आग लगा दिया क्या? बोले कि हनुमान जी ने आग नहीं लगाया, आग तो रावण नहीं लगाया था। बोले कि हनुमान जी का कोई दोष नहीं, हनुमान जी तो दूध बनकर के आए। सारी प्रबंध की व्यवस्था जो की गई है कपड़े का, तेल का, वो रावण के द्वारा है। और ये रावण का ही विचार है कि इनकी पूंछ पर आग लगा दिया जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तलवार लाता और हनुमान जी के पूंछ को काट देता, पर ऐसा नहीं हुआ। विपरीत बुद्धि विनाश काले। और इसीलिए जो अपराध भगत कर सोई, राम रोष पावक सो झरे। भगवान सबके अपराध को क्षमा कर सकता है, लेकिन भक्त के ऊपर कोई अपराध आया, जो अपराध भगत करई, राम रोष, राम का रोष का पावक जो है उसको जलाए बिना नहीं छोड़ेगा। मां सीता जब अग्नि में प्रवेश है, तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करो निशाचर नाश। जब तक मैं निशाचरों का वध नहीं करूंगा तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करोगे। पर क्या वो आग सीता माता को जलाती है क्या? नहीं, ये तो भगवान का इच्छा है। प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना भी तो एक भक्ति है। इसलिए काहन पावक जारी सक, इसको केंद्र रख करके बोले कि अग्नि जो है वो सबको जला सकता है। शिवाय श्रीमद् भागवत कथा में ये वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यप के द्वारा अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जा रही है। यहां तक उसको होलिका, उनकी बहन, अरे बहन होलिका, तुम प्रहलाद को लेकर के प्रहलाद को जला दो। क्या प्रहलाद जल गए क्या? आग में निवास करते हैं। बोले कि नहीं नहीं, होलिका अगर प्रहलाद को लेकर बैठी है और किसको भी लेकर बैठी है, बोले कि जो राम नाम का जप कर रहा है और छोटा सा बच्चा प्रहलाद जो है वो भगवान का भक्त है और भक्त का आग कुछ नहीं कर सकता। काहन पावक जारी सक। इस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज तुलना करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं, जिस पथ पर नहीं चलना चाहिए उस पथ पर हम चले जाते हैं। इसका अभिप्राय है कि काहन पावक जारी सक की तुलना माने अयोध्या में घटने वाली जो क्रम है उसके बारे में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह जैसे आग सब कुछ जला करके राख कर सकती है, उसी तरह काल समुद्र समाई, समुद्र में क्या समा नहीं सकता, समुद्र में सब कुछ समा सकता है। बोले कि सारी नदियों का जल वहां जा करके समुद्र कभी ये तृप्त नहीं होता, समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, सारी नदियों का जल आता रहता है। और इसलिए सारी नदियों का जल बोले कि ये अंशी है और अपने अंश से मिलना चाहते हैं। समुद्र अंश है
नदियां अंश है और समुद्र अंशी है, अपने अंशी से मिलना चाहता है। कान समुद्र समाई, और समुद्र देवियों सज्जनों, और समुद्र जो है वो जलों की राशि है, जंगल वृक्षों की राशि है। संसार सागर का समुद्र जो दिखाई देता है, हम लोग संसार सागर में, ये समुद्र क्या है, बोले कि संसार सागर ही समुद्र है। आप कल्पना करेंगे कि समुद्र का दूसरा तरफ दिखाई नहीं देता, समुद्र का जहां से लहरें आती है, और समुद्र में जब लहरें आती है तो इतना भयानक होता है, इतना जबरदस्त होता है कि कई लोगों को वो अपनी ओर खींच करके बीच में कई घटना घटित होता है। पुरी में जाएंगे, विशाखापट्टनम की ओर जाएंगे, समुद्र में दिखाई देता है पूरा लहरें आता रहता है, पर समुद्र का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। इसी तरह से संसार सागर में समुद्र का एक किनारा दिखाई देता है, वो जन्म का किनारा दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता, मृत्यु का किनारा दिखाई नहीं देता है। और इसीलिए कान समुद्र समाई, समुद्र में सब कुछ समा जाता है। पर इस विद्वानों ने बात की कि ज्ञान का समुद्र जो है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया, उस समुद्र में, कान रूपी समुद्र में निरंतर कथा, कथा तुम्हारी सुबह से नाना, नाना प्रकार की नदियां वो कथा के माध्यम से निरंतर सुनते रहते हैं और अपने कान को समुद्र बना लिए। तो कान रूपी समुद्र जब है तो उसमें जितना भी आ जाए सब भरा जा सकता है। कान समुद्र समाई, समुद्र में सब कुछ समा सकता है। ये दो उदाहरण दे करके गोस्वामी जी ने कहा कि आग क्या जला नहीं सकती और समुद्र में क्या नहीं समा सकता। और इसका ज्वलंत उदाहरण है कि महारानी कैकेयी का अचानक उनका जो इतना पवित्र है, इतना पतिव्रता है, जो महाराज दशरथ के सहयोग प्रदान करती है, वो महाराज के साथ में देवासुर संग्राम में जाती है। महारानी कैकेयी जो है रूपवती भी है, बलवती भी है, जो देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील के स्थान पर 2 उंगली लगा दिया। आप कल्पना करेंगे कि कितना पराक्रमी था वो, कितना बलवती था और कितने पुरुषार्थवादी, और महाराज दशरथ के प्राण को बचा लिया। लेकिन वही 2 उंगली जो है 2 वरदान मांग करके महाराज के प्राण भी ले लिए। हड्डी पसली की तो बात ही छोड़ दो, काई कुमति, बोले कि ये कुमति रूपी काई जो जम गई थी, परी जाओ सुफल विपत्ति घनेरी, विपत्ति की घनेरी बीज बो दी उन्होंने। काई कुमति कैकेयी, केरी कैकेयी, बोले कि ये काई, आप देखेंगे कि जब पथरी बना रहता है, सीढ़िया बना रहता है और उसमें पानी बहुत दिन तक रहता है तो उसमें काई जम जाता है। अगर भूल से हमारा पैर काई में चला गया तो फिसल करके हम गिर जाते हैं और हड्डी टूट जाती है। तो ये काई कुमति, कुमति की जो काई, कौन संगति पाई नसाई, रहे निज मति मते चतुराई। कान करे अबला प्रबल का ये उदाहरण जो है महारानी कैकेयी के पास आता है। और महारानी कैकेयी जो मंथरा के संगत में, ये मंथरा जो है वो छूत की बीमारी है, कोरोना काल, सीधी बात। कान करे अबला प्रबल। एक छोटा सा भजन के साथ हम यात्रा करना चाहेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर राम चंद्र की जय, भरत प्रिय राम चंद्र की जय। जीवन की घाटी में सोना है माटी,
जीवन की घाटी में सोना है माटी, अगर मन ये प्रीतम न गाए मधुर गीतम। रामम रामम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम। अविवेक मन ये स्वयं में ही उलझा, विवेक मन ये स्वयं में ही उलझा, कांटों को इसने सदा फूल समझा। आँखों के होते हुए खाए ठोकर, दुख में प्रभु तुमको दिखलाए रोकर। प्रीति में तेरी नाखें हुई नम, मगर मन ये प्रीतम भरे भक्ति का दम। रामम रामम राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम। जीवन की घाटी में सोना है माटी, अगर मन ये प्रीतम न गाए मधुर गीतम। राम राम जय जय राम जय जय 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 राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम। सियावर रामचंद्र की जय। हेलो, बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 47 पर आप चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पे बड़े भाव के साथ आपने इस मार्मिक प्रसंग को जनमानस के बीच में रखने का प्रयास किया और मैं आपके सम्मान जिस प्रकार इस पावन मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन चंदन वंदन और अभिनंदन के साथ हुआ था। आइए इसी कड़ी में विदाई के साथ मैं निवेदन करूं, तेज प्रकाश जी, हेमराज, आदरणीय शंकर साहू, मणिराम, है ना, आदरणीय सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, तेज प्रकाश जी, मणिराम जी, हेमराज जी, शंकर साहू जी, बिना विलंब किए आइएगा और हमारे इस पावन मंच पर जो मंडली 40 मिनट तक अभी राम कथा की यात्रा करा रहे थे, उनका सम्मान विदाई इस पावन मंच के माध्यम से होनी है। तो निवेदन बिना विलंब किए आदरणीय तेज प्रकाश जी, मणिराम जी, हेमराज और शंकर साहू जी से निवेदन, और इनके बाद इस रात्रिकालीन बेला में श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी
पोस्ट तहसील थाना भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ तैयार रहेंगे। इसके बाद पुनः इस पावन मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माया रानी धानी श्रेया साहू के द्वारा 50 रुपए का सम्मान आपके पावन चरणों में समर्पित हुआ है। हृदय से अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। समय ऐसा आता है कि दर्शक भी नहीं मिलते हैं, है ना, सब घर चले गए हैं खाना खाने के लिए, है ना।